नमस्कार विद्यार्थियों, मैं पुष्पेंद्र आकोदिया स्वागत करता हूं आप सभी का ESL परिवार के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। और कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था कि निर्देशांक ज्यामिति किसे बोलते हैं, कार्तीय पद्धति क्या होती है, कार्तीय पद्धति का खोजकर्ता कौन था। आज की क्लास में हम इसी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और कार्तीय पद्धति के ऊपर विस्तार से अपन चर्चा करते हैं। ठीक है, तो कल हमने यह देखा था कि किसी भी तल में अगर किसी बिंदु की स्थिति को हमें दर्शाना है या निरूपित करना है तो हम क्या करते थे, दो लंबवत रेखाओं के सापेक्ष उस बिंदु की स्थिति को हम पता लगाते हैं। और यह जो पद्धति है जिसके अंदर हम दो लंबवत रेखाओं के सापेक्ष किसी बिंदु की स्थिति का पता लगाते हैं, इसी को हम बोलते हैं कार्तीय पद्धति। और इसके खोजकर्ता थे रेने दकार्ते। ठीक है, तो कार्तीय पद्धति के अंदर क्या होता है, दो लंबवत रेखाएं होती हैं और उन दो लंबवत रेखाओं के सापेक्ष हम किसी बिंदु की स्थिति का पता लगाते हैं। तो सबसे पहले तो हम एक लंबवत रेखा तो हम ये बनाते हैं। ठीक है, तो जिस तरह से आपने पहले पढ़ा था, हमने वास्तविक संख्या रेखा को हम पढ़ चुके हैं। आप इसे वही वास्तविक संख्या रेखा मान सकते हैं। ये आपका 0 हो गया, 1 2 3। तो हम क्या करते थे, इधर की डायरेक्शन में धनात्मक संख्याएं लेते थे और इधर की डायरेक्शन में ऋणात्मक संख्याएं लेते थे। ये आपका -1 हो गया, ये -2 हो गया, ये -3 हो गया। ठीक है, तो हमने वास्तविक संख्या रेखा ली है जिसमें बीच में 0 है, इधर की तरफ आपकी धनात्मक संख्या है और इधर की तरफ आपकी ऋणात्मक संख्याएं हैं। हम इसके लंबवत एक रेखा और लेते हैं, हम इसके लंबवत एक रेखा और लेते हैं। ठीक है, इसके लंबवत हम एक रेखाएं और लेते हैं और इधर की तरफ हम धनात्मक संख्याएं लेते हैं और इस नीचे की तरफ हम ऋणात्मक संख्याएं लेते हैं। ये आपका 0 हो गया, ये धनात्मक 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये -1, ये -2, ये आपका -3। करेक्ट। क्या किया है हमने, एक वास्तविक संख्या रेखा ली है, यहाँ पे 0 लिया है, इधर धनात्मक लिया है, इधर ऋणात्मक लिया है। दूसरी एक लंबवत वास्तविक संख्या रेखा ली है, इधर की तरफ आपकी धनात्मक संख्याएं हैं और यहां से नीचे आपकी ऋणात्मक संख्याएं हैं। करेक्ट है। ये जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन जो है इसको हम बोलते हैं एक्स और इधर की तरफ एक्स डैश। और ये जो आपकी ऊर्ध्वाधर रेखा है इसको हम बोलते हैं वाई और नीचे की तरफ आपका वाई डैश। ठीक है, तो कार्तीय पद्धति आपकी क्या है, इस तरह से आपकी दो लंबवत रेखाएं होंगी जिसके इधर की तरफ धनात्मक संख्याएं होंगी, ऊपर की तरफ धनात्मक संख्याएं होंगी, इधर की तरफ ऋणात्मक संख्याएं होंगी और नीचे की तरफ ऋणात्मक संख्याएं होंगी। ये जो आपका रेखा है इसको हम एक्स एक्स डैश बोलते हैं, एक्स ओ एक्स डैश, इसको वाई ओ वाई डैश। और जहां पर ये दोनों बिंदु आपस में काट रहे हैं हम इसको बोलते हैं ओ, बिंदु ओ। यह हमारी कार्तीय पद्धति है। अब हम देखते हैं कि कार्तीय पद्धति के अंदर जो आपके अलग अलग अवयव हैं उनको हम क्या बोलते हैं। तो क्या किया हमने, ये आपकी एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना ली और ये आपकी एक वर्टिकल लाइन अपने बना ली। ठीक है, अब देखिए इन दोनों रेखाओं ने एक दूसरे को जहां पर काटा वो आपका बिंदु हो गया ओ। तो इस ओ को तो हम बोलते हैं मूल बिंदु। दोनों लंबवत रेखाएं एक दूसरे को जहां पर काटती हैं, दोनों लंबवत रेखाएं एक दूसरे को जहां पर काटती हैं वो बिंदु आपका कहलाता है मूल बिंदु। और हम इसे सामान्यतः दर्शाते हैं ओ से। यह वाली जो आपकी लाइन है एक्स एक्स डैश, मतलब एक्स डैश ओ एक्स, इसको हम बोलते हैं एक्स अक्ष। करेक्ट, ये आपका हो गया मूल बिंदु,
ये आपका हो गया एक्स अक्ष। इस तरह से जो आपकी ये वर्टिकल लाइन है, ऊर्ध्वाधर रेखा जो है, इसको हम बोलते हैं वाई अक्ष। क्लियर है? दोनों लाइनों ने एक दूसरे को जहां पर काटा वो आपका मूल बिंदु हो गया। ये आपकी जो हॉरिजॉन्टल लाइन है एक्स ओ एक्स डैश, ये आपका एक्स अक्ष हो गया। ये जो आपकी वर्टिकल लाइन है वाई ओ वाई डैश, ये आपकी वाई अक्ष हो गया। ठीक है, अब आप देखिए, हमने ये देखा था कि इधर की तरफ हम धनात्मक संख्याएं लेते हैं, इधर की तरफ भी हम धनात्मक संख्याएं लेते हैं। ठीक है, क्या देखा था कि ये जो आपका मूल बिंदु है, इससे हम राइट की तरफ धनात्मक संख्याएं लेते हैं और ऊपर की तरफ धनात्मक संख्याएं लेते हैं। तो ये जो अक्ष है आपके ओ एक्स और ओ वाई, ये जो है आपके ओ एक्स और ओ वाई, ये आपके क्या है, धनात्मक अक्ष। और धनात्मक अक्ष क्यों है? क्योंकि इन दोनों अक्षों पे जो आपकी संख्याएं हैं वो धनात्मक संख्याएं हैं। इस तरह से आपका जो ये जो अक्ष है ओ एक्स डैश, ओ एक्स डैश, और ये वाला जो है ओ वाई डैश, इस पे क्या होगा, सारी संख्याएं ऋणात्मक होंगी। क्या होगा? सारी संख्याएं ऋणात्मक होंगी। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ऋणात्मक अक्ष। कौन से हो गए आपके, ओ एक्स डैश और ओ वाई डैश, इनको क्या बोलेंगे, क्लियर है? तो कार्तीय पद्धति में हमने क्या देखा, दोनों आपकी लंबवत रेखाएं होंगी, जहां एक दूसरे को काटेंगी आपका मूल बिंदु कहलाएगा एक्स ओ एक्स डैश, ये आपका एक्स अक्ष है। वाई ओ वाई डैश, ये आपका वाई अक्ष है। ओ एक्स और ओ वाई, ओ एक्स और ओ वाई, इन दोनों पर धनात्मक संख्या है, इनको हम धनात्मक अक्ष बोलेंगे। ओ वाई डैश और ओ एक्स डैश, इन दोनों पर ऋणात्मक संख्या है, इनको हम ऋणात्मक अक्ष बोलेंगे। क्लियर है? ठीक है, अब अगर हम इसमें ही यह मान के चलें कि ये आपके वाई अक्ष हो गया और ये आपका एक्स अक्ष हो गया, तो इस केस में क्या हो रहा है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष ने पूरे के पूरे तल को चार भाग में बांट दिया है। एक दो तीन चार, एक दो तीन चार। ठीक है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष ने पूरे के पूरे तल को आपके चार भागों में बांट दिया है। ये पहला भाग हो गया, ये आपका दूसरा भाग हो गया, ये आपका तीसरा भाग हो गया, और ये आपका चौथा भाग हो गया। करेक्ट है? इन चारों भागों को हम बोलते हैं चतुर्थांश। क्या बोलते हैं, चतुर्थांश। करेक्ट है? क्यों बोलते हैं कि पूरे तल का एक चौथाई भाग है, चतुर्थांश या क्वाड्रेंट। ये पहला वाला चतुर्थांश है, ये दूसरा वाला चतुर्थांश है, ये तीसरा वाला है, ये चौथा वाला है। करेक्ट? तो अब हम ये देखते हैं कि अगर आपको किसी कार्तीय तल में कोई बिंदु दिया हुआ है, तो उस बिंदु के हम निर्देशांकों को किस तरह से बताते हैं, या उस बिंदु को हम किस तरह से उसको निरूपित करते हैं। ठीक है, तो कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति का निर्धारण करता है। ये आपका एक कार्तीय तल है, ये आपका एक्स ओ एक्स डैश एक्स अक्ष है, वाई ओ वाई डैश आपका वाई अक्ष है। ठीक है, इस पर एक बिंदु P दिया हुआ है, एक बिंदु Q दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, ये एक्स अक्ष हो गया आपका, ये आपका वाई अक्ष हो गया, इस पे एक बिंदु P है और एक बिंदु आपका Q है। इन बिंदु P और बिंदु Q जो है, इन दोनों की हमको स्थिति का निर्धारण करना है। तो हम किस तरह से करते हैं, देखिए, किसी भी बिंदु पर पहुंचने के लिए, किसी भी बिंदु पर पहुंचने के लिए पहले हम एक्स अक्ष के ऊपर चलेंगे, फिर हम वाई अक्ष के ऊपर चलेंगे। कैसे? अगर मुझे पी पर पहुंचना है, पहले मैं एक्स पे चलूंगा, फिर मैं वाई पे चलूंगा, पहले एक्स पे चलूंगा, फिर वाई पे चलूंगा। करेक्ट है? तो पी तक पहुंचने के लिए मुझे क्या करना है,
पहले मैं कहां चलूंगा, एक्स अक्ष के ऊपर। एक्स पे कितना चला, 1 2 3 4, तो ये तो लिख दो आपका 4। ठीक है, फिर मैं 4 पे यहां पे आ गया, फिर मैं चलूंगा वाई पे, तो 1 2 3, ये आपका हो गया 3। करेक्ट। तो पहले हमको एक्स अक्ष पे चलना है, उसको आप यहां लिख दो, फिर हमको वाई अक्ष पे चलना है, उसको वहां लिख दो, दूसरे नंबर पे लिख दो। पहले पे आएगा एक्स अक्ष का, दूसरे पे आएगा वाई अक्ष का। यह तरीका है किसी भी बिंदु को कार्तीय पद्धति में निरूपित करने का। पहले आपका आएगा एक्स, फिर आपका आएगा वाई। ऐसे अगर मुझे बिंदु क्यू के का अगर स्थिति का निर्धारण करना है तो मैं कैसे करूंगा, पहले मैं चलूंगा एक्स के ऊपर, कितना चला, 1 2 3 4 5 6, और इस बार मैं किधर चला हूं, ऋणात्मक दिशा में, तो मेरा क्या आएगा, -6। फिर क्या हुआ, मैं यहां पे आ गया, 1 2 3 4 5 6, यहां पे पहुंच गया। फिर मैं चलूंगा वाई अक्ष के ऊपर, कितना चला, 1 2, तो कितना आएगा, -2। इसको हम क्या बोलते हैं, पी और क्यू के निर्देशांक। ये क्या है, आपके निर्देशांक। तो यह जो पद्धति है पूरी दुनिया में अपनाई हुई पद्धति है कि पहले हमें एक्स अक्ष का मान लिखना है, फिर हमें वाई अक्ष का मान लिखना है। और अगर मैं किसी भी बिंदु के निर्देशांक की अगर मैं बात करूं, तो मैंने अगर पी को माना है 4 और 3, तो ये जो पहला वाला है इसको मैं बोलता हूं एक्स निर्देशांक, और दूसरे वाले को क्या बोलता हूं, वाई निर्देशांक। और एक्स निर्देशांक का ही दूसरा नाम है भुज, और वाई निर्देशांक का ही दूसरा नाम है कोटि। ठीक है, तो किसी बिंदु के जो निर्देशांक है इनमें पहला जो आपका एलिमेंट है वो आपका एक्स निर्देशांक है, जिसको मैं भुज बोलता हूं। दूसरा वाला है जो आपका वाई निर्देशांक है, इसको मैं कोटि बोलता हूं। कोई दिक्कत, ठीक है। अब अगर आप एक्स निर्देशांक को ध्यान से देखोगे, ये क्या है, 4। 4 कैसे आया, 1 2 3 4, तो क्या मैं यह बोल सकता हूं कि जो 4 जो है मेरा वाई अक्ष से लंबवत दूरी है, समझे नहीं समझे। ये आपका जो एक्स निर्देशांक है जो मेरा यहां पर है, अगर मुझे निकालना है तो कैसे निकाल लूंगा, अगर मैं वाई अक्ष पर लंब डाल देता हूं तो मेरा निर्देशांक निकल जाएगा। तो मैं यह बोल सकता हूं कि यह जो मेरा एक्स निर्देशांक है ये मेरी वाई अक्ष से लंबवत दूरी है। और अगर ऐसे ही मैं वाई निर्देशांक की बात करूं तो मैं क्या बोल सकता हूं, क्या है मेरा वाई निर्देशांक, ये वाला है। तो ये कैसे निकलेगा, बिंदु से अगर मैं एक्स अक्ष पे लंब डाल दूं तो मेरी ये दूरी निकल जाएगी। ठीक है, तो अगर मैं ये बात करता हूं कि जो मेरा एक्स निर्देशांक है वो किस तरह से आएगा, माना ये आपका एक कार्तीय निर्देशांक हो गया पद्धति में, ये आपका 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। ठीक है, एक बिंदु माना आपका पी बिंदु है जिसके निर्देशांक कितने हो गए, 1 2 3। 3 तो मैं एक्स अक्ष पे चला और फिर ऊपर की तरफ चला 1 2, ये हो गया आपका 2। ठीक है, एक बिंदु अगर मेरा पी दे रखा है तो पी तक कैसे पहुंचा मैं, 1 2 3, ये तो मैंने एक्स पे लिख दिया, फिर 1 2, 2 आ गया। 3 आपका क्या है, एक्स निर्देशांक, और 2 आपका क्या है, वाई निर्देशांक। इसी को मैं बोलता हूं कोटि, और इसी को मैं बोलता हूं भुज। ठीक है, पर ये जो 3 जो है आपका, 3 को क्या मैं यह बोल सकता हूं कि जब मैं बिंदु से वाई अक्ष पे जब मैं लंब डालता हूं, ये अगर दूरी 3 है तो ये भी दूरी 3 होगी, ये अगर दूरी 2 है तो ये भी दूरी 2 होगी। करेक्ट है, अगर ये बिंदु आपका पी है, पहले मैं यहां तक आया फिर मैं यहां पे आ गया, तो ये मेरा 3 आ गया, ये मेरा 2 आ गया। तो अगर ये मेरी दूरी 3 है तो ये भी 3 है, ये मेरी दूरी 2 है तो ये भी मेरी दूरी 2 है। तो अगर मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं, अगर मैंने बिंदु पी से वाई अक्ष पर जब लंब डाला तो मुझे 3 मिल गया, तो मेरा एक्स निर्देशांक क्या होगा, वाई अक्ष से लंबवत दूरी। मतलब इस बिंदु से जब मैं वाई अक्ष पे लंब डालूंगा तो मुझे एक्स निर्देशांक मिल जाएगा,
और इस बिंदु से जब मैं x अक्ष पे लंब डालूंगा तो मुझे y निर्देशांक मिल जाएगा। तो x निर्देशांक आपको कब मिलेगा? y अक्ष से लंब डालने पर। और y निर्देशांक कब मिलेगा? x अक्ष से लंब डालने पर। करेक्ट है? कोई दिक्कत इसमें? एक्स वाई निर्देशांक को लिखते किस तरह से, इनका मतलब क्या होता है? जितना पहले मैं एक्स अक्ष पे चला फिर मैं वाई अक्ष पे चला तो बस बिंदु पे पहुंच जाऊंगा। एक्स अक्ष वाला पहले आएगा, वाई अक्ष वाला बाद में आएगा। एक्स वाले को हम भुज बोलते हैं, वाई वाले को हम कोटि बोलते हैं। एक्स वाले का मान क्या है? ये जो 4 है, इसका मतलब ये हुआ इस बिंदु से जब मैंने वाई अक्ष पे जब लंब डाला तो अगर ये दूरी 4 है तो ये वाली दूरी भी मेरी 4 होगी। इस बिंदु से वाई अक्ष पे जो लंब डाला मैंने वो दूरी मेरी भुज के बराबर होगी। ठीक है? और बिंदु P से जब मैंने x अक्ष पे लंब डाला तो ये वाली दूरी 3 है तो ये भी आपकी 3 होगी। बिंदु P से जब मैंने x अक्ष पे लंब डाला तो मुझे क्या मिलेगा? y निर्देशांक, मतलब मेरा कोटि। क्लियर? इसके कुछ क्वेश्चंस लेते हैं हम। एक बार पढ़िए क्वेश्चन को। देखिए, नीचे दी गई आकृति को देखकर निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए। बिंदु B का भुज और कोटि क्रमशः इतनी इतनी है। बिंदु बी आपका ये रहा। बिंदु बी पर पहुंचने के लिए मुझे एक्स पे कितना चलना पड़ेगा? 1 2 3 4। तो भुज कितना हुआ? 4। और वाई एक्स पे कितना चलना पड़ेगा? 1 2 3। कोटि कितनी हुई? 3। ठीक है? भुज मतलब एक्स वाला पोर्शन, कोटि मतलब वाई वाला पोर्शन। तो एक्स पे कितना चला? 1 2 3 4। ये आपका 4 आ गया। 1 2 3, ये आपका 3 आ गया। इसके निर्देशांक क्या होंगे? पहले आप एक्स वाले को लिखो फिर आप वाई वाले को लिखो। क्लियर है? ये बी आपका क्या हो जाएगा? 4 3। कैसे आया? पहले 4 में एक्स पे चला फिर मैं 3 वाई पे चला। क्लियर? अगला वाला लो। बिंदु एम के एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक क्रमशः इतने इतने होंगे। बिंदु एम कहां है? ये रहा आपका। एक्स कितना है? 1 2 3। पर किधर चला हूं? ऋणात्मक दिशा में। तो ये कितना आएगा? -3। वाई कितना है? 1 2 3 4। ये कितना आ गया? 4। निर्देशांक कितने होंगे इसके? -3 और 4। क्लियर? बिंदु एम पर मैं किस तरह से पहुंचाऊं? पहले मैं एक्स पे आया -3 तो ये आपका हो गया -3। फिर मैं ऊपर की तरफ गया 4, ये आपका हो गया 4। ठीक है? अगला क्वेश्चन लेते हैं बिंदु एल। बिंदु एल कहां है मेरा? ये रहा। ये मेरा बिंदु एल है। पहले मैं एक्स पे आऊंगा 1 2 3 4 5। पर किधर आया हूं? ऋणात्मक दिशा में, तो ये -5 हो गया। फिर मैं आऊंगा वाई की तरफ 1 2 3 4। पर किधर की तरफ आया हूं? ऋणात्मक दिशा में, तो -4 हो जाएगा। क्लियर? बिंदु एल पर पहुंचने के लिए मैं एक्स अक्ष पे -5 आया, फिर आपका वाई अक्ष पे -4 आया। तो निर्देशांक कितने होंगे? -5 -4। क्या पूछा गया है? एक्स वाला आपका है -5 और वाई निर्देशांक आपका है -4। तो एल के निर्देशांक क्या होंगे? -5 -4। क्लियर? अगला क्वेश्चन लो आपका। बिंदु एस के पता लगाना है हमको। बिंदु एस ये रहा आपका। एक्स पर पहुंचने के लिए देखो, बिंदु एस पर पहुंचने के लिए पहले एक्स पे चलूंगा 1 2 3। तो ये तो आपका हो गया 3। फिर वाई पे कितना आऊंगा? 1 2 3 4। पर 4 किसका? माइनस का। तो ये कितना हो गया? 3 और -4। क्या पूछा है? एस के एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक। एक्स है आपका 3 और वाई है आपका -4। तो निर्देशांक कितने हुए? 3 और -4। क्लियर? अगला लो। आकृति में अक्षों पर अंकित बिंदुओं के निर्देशांक लिखिए। ठीक है? ये आपको एक आकृति दी हुई है, इसमें अक्षों पर आपके बिंदु लिखे हुए हैं ए ई सी। इनके निर्देशांक आपको निकालने हैं। तो एक तो ए है, एक आपका ई है, एक आपका सी है। ए ई सी। और इधर क्या आपका बी, फिर है आपका डी। करेक्ट? सबसे पहले मैं ए का निकालता हूं। ए कहां है मेरा? ये रहा। ए कहां है मेरा? ये रहा। तो ए पर पहुंचने के लिए क्या करूंगा मैं? 1 2 3 4।
4 कदम तो मैं एक्स पे चलूंगा, पर वाई पे मेरे को चलना ही नहीं है क्योंकि ये मेरा बिंदु एक्स अक्ष पर ही है, तो इसको मैंने 0 कर दिया। ठीक है, ए तक पहुंचने के लिए 1 2 3 4 कदम तो मैं एक्स पे चला, पर मेरा बिंदु एक्स के ऊपर ही है, तो मुझे वाई पर जाना ही नहीं है, वाई को मैंने 0 कर दिया है। ई को देखो, ई कहां है आपका, एक्स पर 2/3 चलना है, एक्स पर 2/3 चला, और वाई पर चलना ही नहीं है, क्यों, बिंदु आपका मेरा एक्स अक्ष पर ही है। बिंदु सी पर आओ, एक्स पर कितना चला मैं, -1 -2 -3 -4 -5, और वाई पर चलना ही नहीं है क्योंकि बिंदु आपका एक्स अक्ष पर स्थित है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या मिलेगा आपको, अगर मेरा बिंदु एक्स अक्ष पर है, अगर मेरा बिंदु एक्स अक्ष पर है तो मेरा वाई का मान हमेशा 0 आता है। समझे मेरी बात, अगर मेरा बिंदु मेरे एक्स अक्ष पर है तो मेरे वाई निर्देशांक का मान हमेशा 0 आता है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स अक्ष पर स्थित बिंदुओं के लिए वाई निर्देशांक का मान सदैव 0 होगा। करेक्ट। कैसे बोला हमने कि ये सारे बिंदु ए, ई और सी सारे के सारे एक्स अक्ष के ऊपर स्थित हैं, तो इन सब का वाई 0 है, मतलब एक्स अक्ष पर अगर कोई बिंदु है तो उसका वाई निर्देशांक हमेशा 0 होगा। बी और डी निकालते हैं हम। बी क्या है आपका, बी हमारा ये रहा, तो एक्स अक्ष पे तो मेरे को चलना ही नहीं है क्योंकि एक्स तो 0 है मेरा, इसको 0 रख दो। और वाई पे कितना चला, 1 2 3, 3 यूनिट आ गया आपका। ठीक है, डी वाले पोर्शन पे आते हैं। डी एक्स पे तो चलना ही नहीं है, तो कितना चला वाई पे, -1 -2 -3 -4, तो ये कितना आया, 0 और -4। करेक्ट। इसको आप ध्यान से देखोगे, बी और डी दोनों कहां पर हैं, वाई अक्ष पर हैं। अगर मेरे बिंदु वाई अक्ष पर हैं तो उनका एक्स निर्देशांक हमेशा 0 होगा। वाई अक्ष पर स्थित बिंदुओं का वाई अक्ष पर स्थित बिंदु का एक्स निर्देशांक सदैव 0 होगा। करेक्ट है। बी और डी दोनों आपके वाई अक्ष के ऊपर हैं, वी और डी दोनों वाई अक्ष के ऊपर है, इनका एक्स निर्देशांक आपका 0 है। ए, ई और सी ये एक्स अक्ष के ऊपर है, इनका आपका वाई निर्देशांक 0 है। तो जिस अक्ष पर आपका बिंदु स्थित है उसके लिए दूसरे अक्ष के निर्देशांक हमेशा 0 होते हैं। अगर मुझे मूल बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं तो देखो, ये मेरा y हो गया और ये मेरा x हो गया। ठीक है, यह मेरा y हो गया, ये मेरा x हो गया। मुझे इस बिंदु मूल बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं, तो मूल बिंदु के लिए ना तो मेरे को कहीं x अक्ष पर जाना, ना मुझे y अक्ष पर जाना। x अक्ष के जो बिंदु है उनका क्या है, अगर मैं यहाँ पे 1 लूं, यहाँ पे 2 लूं, यहाँ पे 3 लूं, यहाँ पे मैंने 1 लिया, यहाँ पे 2 लिया, यहाँ पे 3 लिया, ये आपका -1, ये आपका -2, ये आपका -3, ये आपका -1, ये -2, ये -3। ठीक है, तो अगर मुझे इस बिंदु के निर्देशांक निकालने तो क्या निकलेंगे, 3 और 0। इसके क्या निकलेंगे, 2 और 0। इसके क्या निकलेंगे, 1 और 0। करेक्ट है। अगर मुझे इधर भी निकालने हैं तो ये निकलेंगे -1 0, ये निकलेगा -3 0। ऐसे ही मैं ऊपर जाऊंगा तो इसका निकलेगा 0 3, 2 0, 0 1।
देखो ये क्या हुआ, 0 3 0 2 0 1, तो यहां क्या निकलेगा मेरे को, ये ओ आएगा मेरा 0 0। ठीक है, तो मूल बिंदु के निर्देशांक हमेशा 0 0 होते हैं। ये आपका एक्स अक्ष और वाई अक्ष के जहां पर प्रतिच्छेद करते हैं उसके ऊपर स्थित होता है, ना हमको एक्स अक्ष के ऊपर तरफ बढ़ना होता, ना वाई अक्ष की तरफ हमें बढ़ना होता। तो मूल बिंदु के निर्देशांक आपके क्या होंगे, 0 0। ये हम देखते हैं, हमने ये देखा था कि कार्तीय पद्धति में जो आपके एक्स अक्ष और वाई अक्ष हैं वो पूरे के पूरे तल को 4 भागों में बांट देंगे, और उनको हमने बोला था चतुर्थांश। ठीक है, क्या हुआ था इसमें कि ये आपका हो गया एक्स, ये आपका हो गया मूल बिंदु ओ, ये आपका हो गया एक्स डैश, ये मूल बिंदु ओ, ये आपका वाई है, और ये आपका हो गया वाई डैश। ठीक है, इसको हमने बोला था पहला चतुर्थांश, ये आपका दूसरा हो गया, ये आपका दूसरा हो गया, ये आपका तीसरा हो गया, और ये आपका चौथा हो गया। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। अब हमको यह देखना है कि क्या किसी चतुर्थांश के अंदर जो निर्देशांक बिंदु हमारे दिए हुए हैं उसके जो चिन्ह होते हैं उनके अंदर भी कोई संबंध होता है। तो देखो 0x क्या है हमारा, ये वाला पोर्शन धनात्मक x अक्ष है, ये वाला पोर्शन धनात्मक y अक्ष है, ये धनात्मक x, ये धनात्मक y। तो यहां जितने भी बिंदु मेरे आएंगे उनका x क्या होगा, धनात्मक। ठीक है, ये वाला अक्ष मेरा धनात्मक x है, इस पे सब धनात्मक नंबर आते हैं, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, ये 1, ये 2 और ये 3, ये -1, ये -2, ये -3, ये -1, ये -2, ये -3। ठीक है, तो यहां पर मेरा धनात्मक है, ये भी मेरा धनात्मक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी बिंदु आएंगे उनका x निर्देशांक भी धनात्मक होगा और y निर्देशांक भी धनात्मक होगा। क्लियर है? अगर इधर आप आओगे तो x तो मेरा ऋणात्मक है और y मेरा धनात्मक है। अगर आप क्वाड्रेंट नंबर सेकंड में आओगे तो x तो मेरा ऋणात्मक है, y मेरा धनात्मक है। तो क्या आएगा, x ऋणात्मक और y धनात्मक। क्लियर? अगर मैं सेकंड क्वाड्रेंट में जाऊंगा तो x तो मेरा धनात्मक आएगा और y मेरा ऋणात्मक आ गया, ऋणात्मक आएगा। अगर मैं थर्ड क्वाड्रेंट में जाता हूं तो x भी मेरा ऋणात्मक है और y भी मेरा ऋणात्मक है, तो क्या निकलेगा, माइनस माइनस। क्लियर है? अब फोर्थ क्वाड्रेंट वाले एक बार बताओ आप कि क्या निकलेंगे आपको। फोर्थ क्वाड्रेंट में x में तो आप धनात्मक में आओगे और y में आप ऋणात्मक में जाओगे। x आपका धनात्मक, y आपका ऋणात्मक, तो क्या निकलेगा, धनात्मक ऋणात्मक। क्लियर? यह संबंध है हमारा किसी बिंदु के चिन्ह और उसके चतुर्थांश के अंदर। अगर चतुर्थांश नंबर 1 क्वाड्रेंट 1 में मैं बात करता हूं तो x भी मेरा धनात्मक है, y भी मेरा धनात्मक है, दोनों प्लस प्लस आएंगे। अगर मैं क्वाड्रेंट सेकंड की बात करता हूं, x मेरा ऋणात्मक है, y मेरा धनात्मक है, तो ऋणात्मक धनात्मक आएंगे। क्वाड्रेंट नंबर थर्ड की अगर मैं बात करता हूं तो x मेरा ऋणात्मक है, y मेरा ऋणात्मक है, तो दोनों ऋणात्मक ऋणात्मक आएंगे। क्वाड्रेंट 4 की अगर मैं बात करूं, x मेरा धनात्मक है, y मेरा ऋणात्मक है, तो प्लस माइनस आएगा। क्लियर? ये आपका है प्रश्नावली 3.2। देखिए एक बार क्या बोलता है क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक पृष्ठ का उत्तर दीजिए। कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम क्या है, बताइए एक बार कमेंट करके किसका आंसर क्या होगा, बताइए। कार्तीय तल में किसी बिंदु के जो हैं, ये जो आपकी, ये तो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये आपकी वर्टिकल लाइन है, इसको मैं क्या बोलता हूं, एक्स अक्ष, और ये मेरा क्या होता है, वाई अक्ष। क्लियर है? क्षैतिज वाली आपकी एक्स अक्ष होगी, ऊर्ध्वाधर वाली आपकी वाई अक्ष होगी। इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग का नाम क्या होता है,
फर्स्ट चतुर्थांश, क्या नाम होता है? क्लियर? अगला क्वेश्चन लो। उस बिंदु का नाम बताइए जहां पर दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, जहां पर एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को काटते हैं, उसको हम बोलते हैं मूल बिंदु। ये ओ जो है हमारा, ये क्या कहलाता है? मूल बिंदु। करेक्ट। अगला देखिए, आकृति देखकर निम्नलिखित को लिखिए। बी के निर्देशांक, अच्छा, जो इस आकृति में जो बिंदु आपके लिखे गए हैं उनको हमें, उनके निर्देशांक हमको लिखने हैं। तो मुझे सबसे पहले क्या वाला चाहिए? बिंदु बी। बी ये वाला है, देख पा रहे हैं आप लोग? ये वाला बिंदु है आपका, ये वाला आपका बी है। तो बी तक जाने के लिए एक्स पे चलना पड़ेगा, -1, -2, -3, -4, -5। तो बी क्या होगा आपका? एक्स निर्देशांक तो आपका -5 हो गया, फिर वाई पे 1 2, ये आपका 2 आ गया। करेक्ट। -1, -2, -3, -4, -5, 1 2, फिर आप यहां पर जाके पहुंचोगे। अगला देखो, सी के निर्देशांक। सी कहां है आपका? सी आपका ये रहा। एक्स कितना चलोगे? 1 2 3 4 5, तो सी कितना आ गया? 5। फिर वाई पे -1, -2, -3, -4, -5, तो ये आपका -5 आ गया। क्लियर? सी का क्या होगा? 5 और -5। निर्देशांक -3, -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु है। -3, -5, तो एक्स पे -3 पे आओ, -1, -2, -3 यहां पे आ गया, फिर -5 पे जाओ, -1, -2, -3, -4, -5, ये रहा आपका। ठीक है, -3 एक्स पे आया मैं, और -5 में वाई पे गया, तो मैं पहुंच गया बिंदु ई पर। और ई जो है मेरा, इसके निर्देशांक कितने हैं? -3 और -5। क्लियर? अगला देखो, निर्देशांक 2 और -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु 2। एक्स पर आओ, 1 2, और वाई पे -4, -1, -2, -3, -4। जी, कौन सा बिंदु है? जी, क्या है इसका? 2 और -4। नेक्स्ट क्वेश्चन लो, डी का भुज। भुज क्या होता है आपका? एक्स निर्देशांक। डी कहां है हमारा? ये रहा। डी पर आने के लिए मैं क्या करूंगा? 1 2 3 4 5 6, क्या निर्देशांक है? 6, और वाई में 1 2, तो डी का भुज क्या होगा? 6। क्लियर? बिंदु डी का जो एक्स निर्देशांक है उसको हम बोलते हैं भुज, और वाई को हम बोलते हैं कोटि। तो एक्स कितने पर है? 6 पर। बिंदु एच के लिए देखिए, एच ये रहा। क्या निकालना है? एच की कोटि। कोटि मतलब वाई निर्देशांक। वाई देखो, एच पर आने के लिए मैंने क्या किया? -1, -2, -3, तो क्या आएगी आपकी? -3। ठीक है, बिंदु एच पर जाने के लिए कितना चलाऊं वाई पर मैं? -1, -2, -3, तो कोटि आपकी आ गई -3। नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिए आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन का वही नहीं है, चलो ठीक है। बिंदु एल के निर्देशांक। एल कहाँ है आपका? ये रहा एल। एल के निर्देशांक, एल के लिए मुझे एक्स अक्ष पे तो जाना ही नहीं है, क्योंकि वाई अक्ष पर है, तो एल का एक्स तो 0 आ गया। वाई देखो, 1 2 3 4 5। करेक्ट। बिंदु एल जो है आपका वाई अक्ष के ऊपर स्थित है, तो एक्स तो आपका 0 आएगा और वाई आपका 5 आ जाएगा। ये हो गया 0 और 5। अगला देखो, बिंदु एम के निर्देशांक। एम कहाँ है? एम ये रहा। कितना है? -1, -2, -3। -3, और वाई अक्ष पे मुझे जाना ही नहीं है क्योंकि बिंदु मेरा
एक्स अक्ष के ऊपर स्थित है। क्लियर, समझ आया? अगला देखो एम के निर्देशांक, एम तो मैं बता चुका हूं ऑलरेडी। ठीक है, तो ये था हमारा प्रश्नावली 3.2, जिसमें बेसिकली हमने यह देखा था कि अगर किसी कार्तीय तल के अंदर कोई बिंदु स्थित है तो उस बिंदु के निर्देशांक हम किस तरह से ज्ञात करते हैं। उसके अलावा हमने यह देखा कि हम एक्स अक्ष को बोलते हैं, वाई अक्ष को बोलते हैं, आपके क्वाड्रेंट क्या होते हैं, धनात्मक अक्ष आपके क्या होते हैं, मूल बिंदु आपका क्या होता है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।